अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट था इनकम स्टेटमेंट का वो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के बाद का जो आंसर होगा उस आंसर को हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। तो नेक्स्ट अब वही प्रोसेस होगा कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाएगी। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास सेल्स आ जाती है और उसमें दो तरह के हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मतलब जैसे कि हमने सेल्स की, सेल्स हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने मैन्युफैक्चर की होती है, जो चीज़ हमने बनाई होती है, उस बनाई हुई चीज़ को बेचना सेल्स कहलाता है। ठीक है। अब जो चीज़ हम बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट होती है जिसको भी हम बेचते हैं, उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला जो खर्चा होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कि जो हम लोगों ने प्रोडक्शन की है उसके ऊपर हमारा जितना भी एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आया। ठीक है। अब सेकेंडली आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं सबसे पहले उसको प्रमोट किया जाता है। प्रमोट किस तरह से, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। या उसकी प्रमोशन के लिए हमें कुछ ना कुछ अखराजात जो है वो करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। उसको प्रमोट करने के लिए हमने जो अखराजात करने होते हैं वो सारा कुछ इसकी प्रमोशन कॉस्ट में आ जाता है। मतलब कि जिस तरह से आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जितनी भी चीज़ प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेट होती है, मतलब कि चीज़ को बनाने पे जितना भी खर्चा आता है, आप पहले वो देखते हो। फिर उसको प्रमोट करने में जो अखराजात आते हैं, जिसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस आ जाते थे, एडमिन के आ जाते थे, जनरल एक्सपेंसेस थे, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस थे, फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन थी, या बहुत से एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे, वो आप किस में डील करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इनकम स्टेटमेंट में हमने बेसिकली क्या करना है, ये इनकम स्टेटमेंट मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। इनकम स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है, इसको अगेन लिखती हूँ मैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट होगी उसको पहले माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो प्रमोशन कॉस्ट होगी या पीरियोडिक कॉस्ट होगी फिर उसको माइनस किया जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्रमोशन या प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमारे पास इसकी कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो प्रमोशन कॉस्ट कहलाएगा। इन दोनों को बारी बारी माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा सेल्स में से माइनस किया जाएगा CGS। CGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो हमने CGS बनाई थी उसका जो आंसर आया था, सेल्स में से उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को ग्रॉस प्रॉफिट यानी GP कहा जाएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया था, इसी तरह से हमने सेल में से CGS को माइनस करना है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपने लेस करना है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमें दिए होंगे वो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, वो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में से मज़ीद माइनस करने हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, NP आ जाएगा। ठीक हो गया। ये थी हमारी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं है, बस छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है जो हमने बनानी है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने हमें सेल्स दे दी है 5,25,000। ठीक हो गया। इसके अलावा इन्होंने बाकी हमने ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ये हमने CGS में जो है वो यहाँ तक यूज़ कर ली। उसके बाद दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ फॉर द मंथ। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स और एडमिन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें 5% ऑफ सेल्स दे दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10% लेना है सेल्स पे, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारे सेलिंग एक्सपेंस हो जाएंगे, और एडमिन एक्सपेंसेस भी हम लोगों ने सेल्स पे लेनी है, जितनी वैल्यू होगी वो हमारे पास ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की आ जाएगी और उन दोनों को बारी बारी हम माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं हम पहले जी। तो बच्चों यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। सबसे पहले क्या लिखना है, हमने जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का हमने नाम लिखना है। अलगनी गारमेंट्स इंडस्ट्री है,
इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ जोन सा भी है। अब सबसे पहले मेरे पास सेल्स दे दी हुई थी 5,25,000, वो हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आया था वो आया था 1737 ठीक है 1,73,700 ठीक है। ये हमारे पास CGS का जो आंसर आया था, इस आंसर को हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट में से सॉरी सेल्स में से माइनस कर देना है। तो इन दोनों को हम लिखेंगे, इसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। 525,000 माइनस 1,73,700, तो हमारे पास आ जाएगा 3,51,300। ये जो आंसर हमारे पास आया, ये आंसर कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने बारी बारी एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लेना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे मालूम करने हैं। 5,25,000 हमारे पास सेल्स थी, इसका 10% अगर हमने लिया तो हमारे पास आ गए सेलिंग एक्सपेंसेस। वो कितने हैं, 52,500। इसके अलावा हमें जो है वो 5% इन्होंने कहा है कि वो एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास 26,250 हमारे पास आ गया एडमिन एक्सपेंसेस। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे। जमा करने से हमारे पास आ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों एक्सपेंसेस को बारी बारी माइनस करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को जमा करके इसमें से यानी कि यहाँ लिख देंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। साइड पे इसको कर लिया मैंने ताकि क्लियर हो जाए। अब देखें 5,25,000 प्लस 26,25,000, तो हमारे पास आ गया 78,750। अब इसमें से हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने अपने एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो अब माइनस करते हैं इसको भी। 3,51,300 माइनस 78,750, तो हमारे पास आ जाएगा 2,72,550। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये आ गया है नेट प्रॉफिट। इसको हम नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। 2 पार्ट्स में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या करना है, CGS मालूम करनी है। CGS का जो आंसर होगा उस आंसर को हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। इनकम स्टेटमेंट में उसको लिखने के बाद हमारे पास जो मज़ीद आंसर होगा उसको हम नेट प्रॉफिट का नाम दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका बुक में गलत है इसका आंसर, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर किसी को कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।